हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के बारे में कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या सीयूटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं? सीयूटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। सीयूटी के थ्रू पैरामेडिकल या मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है। यस, तो इसका जवाब है हाँ। तो सीयूटी के थ्रू आप अंदर जो है टॉप मोस्ट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं होती है। आज मैं आप सबको उन्हीं के बारे में बताने आया हूँ। आप जो है सीयूटी के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, सीयूटी के थ्रू पैरामेडिकल कर सकते हैं। ऐसे टॉप मोस्ट कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आप एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सीयूटी के स्कोर के बेस पर ले सकते हैं। ना कि आपको सीयूटी में जो है क्वालिफाइंग होना है, सिर्फ स्कोर के बेस पर आप जो है सीयूटी में स्कोर के बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो स्कोर के बेस पर आप ओनली ऑन सीयूटी के थ्रू मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ आपको स्कोर के बेस पर एडमिशन देती हैं, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अच्छे नंबर लाने पर एडमिशन देती हैं। तो देखिए, सीयूटी के थ्रू काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपका एडमिशन होता है। सिर्फ सीयूटी के थ्रू जो है मेडिकल कोर्सेज में या फिर टेक्निकल के क्षेत्र में या फिर आपके जो है मैनेजमेंट के क्षेत्र में ही एडमिशन नहीं होता है। सीयूटी के थ्रू आपका जो है मेडिकल में, टेक्निकल में और भी सारे कई फील्ड हैं जिनमें सभी में आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो सीयूटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो ये फुल फॉर्म होती है। और तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए अच्छा होने वाला है जिनका सपना है मेडिकल फील्ड में जाने का। तो देखिए, आप सीयूटी के थ्रू जो है पहला कोर्स हमारे सामने है। सीयूटी के थ्रू एक तो आप जो है बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और ये मैं सिर्फ मेडिकल के टॉप कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ। और सीयूटी के थ्रू आप जो है बीए, बीएससी, सीयूटी यूजी की बात हो रही है, तो आप जो है बैचलर कोर्स के बारे में ही यहाँ पे बताऊँगा। तो बीए, बीएससी और यहाँ पे जो है आप बीकॉम वगैरह एंड बीटेक जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेडिकल कोर्सेज के बारे में बताने आया हूँ, तो मेडिकल कोर्सेज की आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया टॉप मोस्ट जो है वो बीएससी नर्सिंग है। तो सीयूटी के थ्रू जी हाँ, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा भी आप जो है सीयूटी के थ्रू कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और देखिए, पैरामेडिकल का कोर्स है बीएमएलटी, जिसे बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आप बीएससी इन आरआईटी यानी कि बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा पैरामेडिकल का कोर्स है, हाई डिमांडेड कोर्स है, जिसे बीआरआईटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। और इसके बाद बात करें तो आप जैसे सीयूटी के थ्रू बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, जो कि आँखों का एक पैरामेडिकल का कोर्स है। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है और इसकी भी कई सारी वैकेंसीज और बहुत अच्छा जॉब करियर है इसमें। ठीक है, बीएससी इन ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ये भी बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन पैरामेडिकल का कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो आप इसको कर सकते हैं और अपना मेडिकल के फील्ड में एक अच्छा कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें कि बीएससी इन फोरेंसिक साइंस आप कर सकते हैं, बीएससी इन फोरेंसिक साइंस कर सकते हैं, बीएससी इन फूड साइंस एंड डाइटेक्स कर सकते हैं, आप बीएससी इन फॉरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी मेडिकल फिजियोलॉजी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बैचलर ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे बीएमआईटी के नाम से जाना जाता है, आप ये कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। बैचलर इन फिजियोथेरेपी यानी कि बीएससी इन फिजियोथेरेपी, जैसे बीपीटी के नाम से जाना जाता है, तो आप बीपीटी कर सकते हैं यहाँ से। और बीएससी इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, तो आप ये कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। ठीक है, तो ये कोर्स मैंने आपको बताए, और कुछ यूनिवर्सिटीज टॉप जो आपको स्कोर के बेस पे एडमिशन दे सकती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है एक वीडियो में। और साथ ही साथ फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। फॉर्म की लास्ट डेट जो आपकी है वो लास्ट डेट 22 मार्च है, तो 22 मार्च से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके पास फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 22 मार्च है और आज आपकी जो है 20 मार्च हो चुकी है। आपके पास ज़्यादा टाइम फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं है, तो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा।
तो देखिए फॉर्म फिलअप किस प्रकार से करना है, आपको फॉर्म फिलअप में कौन कौन से कोर्सेज भरना है, और आगे आपको बताऊंगा कि आपके जो है सिलेबस क्या रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, और साथ ही साथ कट ऑफ क्या जाएगी, कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, इन सब के बारे में आगे बताने वाला हूँ। तो फिलहाल चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को बस ज्वाइन कर लेना और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहना, जिससे आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त आपका कोई अदर डाउट और भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, जवाब आपका अवश्य दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट वो आपके 23 मार्च तक चलने वाले हैं। 22 मार्च तक जो है फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ आपकी जो है फीस पेमेंट वो 23 मार्च रखी गई है, और 24 मार्च से आपके 26 मार्च तक आपका जो है करेक्शन की विंडो ओपन रहेगी, जिसमें आपसे अगर कोई किसी प्रकार की गलती हो गई है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। हालांकि आपको किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने एक्यूरेसी के साथ फॉर्म को फिलअप करना है। एग्जामिनेशन सिटी आपको जल्दी अनाउंस, और जो अपना एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं NTA.NI और NTA की वेबसाइट पर। और जो आपका एग्ज़ाम है वो कब से कब होने वाला है, तो एग्ज़ाम आपके देखिए 8 मई से लेकर 1 जून तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। आपके एग्ज़ाम की डेट अलग अलग हो सकती है, किसी का किसी दिन होगा, किसी का किसी दिन। और देखिए इसमें जो है ये ऑफिशियल साइट है NTA की CUET.NTA.NIC.in, तो आपको जो है इस पर अपना सारा कुछ देखने को मिलेगा। इसके इस बात करते हैं कि फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है। तो देखिए अप टू 3 सब्जेक्ट के लिए जो है फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपये लगने वाली है। वहीं OBC से 900 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगेगी। ST SC PWD और थर्ड जेंडर से 800 रुपये लगेगी। और जो आउटसाइड ऑफ कंट्रीज़ इन इंडिया है, यानी कि इंडिया के बाहर के जो रेजिडेंसी हैं, उनसे जो है 45 रुपये फ़ीस लगेगी। प्रत्येक एडिशनल सब्जेक्ट के आपसे जो है 400 रुपये फॉर्म फीस लगेगी, और 350 रुपये OBC से लगेगी, 350 रुपये 375 रुपये OBC से, और 350 रुपये ST SC और PWD कैंडिडेट से लगेगी। जो आउटसाइड ऑफ द इंडिया है उनसे 1800 रुपये एवरी ईच एडिशनल सब्जेक्ट की फ़ीस लगेगी। ठीक है, तो ये अलग से फ़ीस क्या है, तो ये देखिए अगर आप इसके अतिरिक्त कोई फॉर्म फिलअप करेंगे, कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करते हैं, तो उनकी आपको एक सब्जेक्ट ऐड करने की एग्ज़ाम के लिए 400 रुपये अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फॉर्म की फ़ीस को लेकर बात हो गई। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका जो है हिंदी इंग्लिश और इसके अतिरिक्त आपका जो है और भी 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी NTA। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका देखिए, सिलेबस आपका ये है जनरल, जिसमें आपका देखिए और पूरा सब्जेक्ट जो है NCERT के सिलेबस के बेस पे आपसे जो है पूछा जाएगा। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, जिसमें आपकी देखिए जनरल नॉलेज, जनरल करंट अफेयर्स, जनरल मेंटेलिटी एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये जो आपका जनरल टेस्ट है। ठीक है, ये आपको देना ही देना है। इसके अतिरिक्त आपको जो है अगर BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है तो PCB, और अगर मैथ है तो PCM आप जो है सब्जेक्ट को चूज करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है आराम से जो है मेडिकल के कोर्सेज के साथ साथ आप जो है BSc कर सकते हैं। BSc के साथ साथ और भी कई सारे कोर्सेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप PCB सब्जेक्ट अवश्य भरें, या PCM है तो PCM अवश्य भरें, जिससे आपको और भी अगर आप चाहते हैं किसी और में एडमिशन लेना तो उसमें भी आपका आराम से हो जाएगा। देखिए चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर कैंडिडेट में चूज द अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। अगर जो है आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो आपको देना ही देना है, और जो आपका 12th है उसके बेस का आपको जो है सिलेबस पूछा जाएगा। तो देखिए आपके एक आंसर को करेक्ट करने के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और एक गलत करने पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपका कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। टोटल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वो 50 होंगे, और टाइम आपको जो है 60 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, शिफ्ट आपकी अलग अलग रह सकती है। तो ये सब हो गया। सिलेबस मैंने आपको बता दिया। पेपर पैटर्न आपका जो है, पेपर का पैटर्न
वो आपका देखिए जनरल टेस्ट होगा और उसके साथ साथ अगर आप पीसीबी भरेंगे तो पीसीबी, अगर मैथ भरेंगे तो मैथ के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको जो है 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक, आपका एग्ज़ाम की डेट आपको जो है बिफोर एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।